India's reported yet another daily single-day spike, highest ever spike in COVID-19 cases. 3,46,789 fresh infections have been reported in the last 24 hours. This is the highest ever for India, highest ever for any country in the world. नमस्कार, मेरा नाम सिद्धेश संजय पांचाल। मैं इंजीनियर हूँ बाय प्रोफेशन और यूट्यूब पे ट्रैवल वीडियोस बनाता हूँ। सो आज का वीडियो हमारा कोई ट्रैवल या मोटो व्लॉग नहीं होने वाला है। आज का वीडियो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं, जो है कोविड-19। तो आपको तो पता ही होगा कि हमारे राज्य की हालत कोविड की वजह से बहुत ही ख़राब है। हॉस्पिटल्स में बेड्स और ऑक्सीजन कम पड़ रहे हैं। तो इसके लिए जिनको कोविड के माइल्ड सिम्टम्स है वो ज़्यादा पैनिक ना हो, डॉक्टर से कंसल्ट करके होम क्वारंटाइन होके ही अपना इलाज करें। मेरे ऐसे कितने फ्रेंड्स हैं और फैमिली मेम्बर्स हैं जो घर पे ही इलाज करके ठीक हुए हैं। इससे ये होगा कि जिन्हें हॉस्पिटल्स में बेड्स और ऑक्सीजन सिलेंडर की सच में ज़रूरत है उनको वो मिलेंगे। और ये कोविड-19 की अभी जो रिसेंटली सेकेंड वेव आई है वो पहले वाले कोविड से कई ज़्यादा खतरनाक और डेडली है। तो रिसेंटली अभी मैं कंपनी की तरफ से जब भी दुबई गया था तो आई वाज डिटेक्टेड कोविड पॉजिटिव। इसका एक मैंने पूरा वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे डाला है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख लो। तो इस वीडियो में मैं कुछ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कोविड-19 के बारे में। कोविड टेस्ट किया और रिपोर्ट पॉजिटिव आया तो हम काफ़ी डर जाते हैं। वैसे ही मैं भी डर गया था। मैं लिटरली बहुत टेंशन में था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ। फिर मैंने अपने घर पे कॉल लगाया और घर वालों को मेरे कोविड पॉजिटिव होने के बारे में बताया। अब क्योंकि बेटा इंडिया से दूर है, दुबई में है, सो उन्हें भी बहुत टेंशन था, पर फिर भी उन्होंने मुझे मेंटली सपोर्ट किया और मैं थोड़ा फिर शांत हुआ। फिर मैं सोचने लगा कि मुझे कोविड हुआ कैसे, क्योंकि इंडिया में जब मैंने कोविड टेस्ट कराया था तो मेरी रिपोर्ट नेगेटिव थी और दुबई में जैसे मैं एयरपोर्ट पर टेस्ट कराया उसके बाद मेरा जो रिज़ल्ट आया वो पॉजिटिव था। सो मे भी ये हो सकता है कि जब भी मैं दुबई में लैंड किया तभी ही मुझे थोड़े से सिम्टम्स आ गए थे, क्योंकि मुझे थकान महसूस हो रही थी और लिटरली वीकनेस लग रहा था। इसके लिए मैं जब भी दुबई पहुंचा डायरेक्टली होटल पहुंचकर वहां पे जाके सो गया। पहले तो मुझे ये लगा कि ये ट्रैवलिंग के वजह से हुआ रहेगा, पर उसके बाद मेरी हालत और ख़राब होती गई। जैसे मुझे कफ आने लग गया और मैं कंटिन्यूसली खांसने लग गया। क्योंकि इंडिया में मेरी रिपोर्ट नेगेटिव थी तो मुझे लगा कि ये कुछ ट्रैवलिंग के वजह से हुआ रहेगा, तो इसलिए मैंने ज़्यादा उसको सीरियसली लिया नहीं। मैंने रात को पैरासीटामोल के टैबलेट लिया और मैं सो गया। नेक्स्ट डे सुबह उठकर देखा तो मेरा रिपोर्ट पॉजिटिव था, तो मेरी हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी। अब मेरे में क्या क्या सिम्टम्स थे मैं आपको वो बताता हूँ। तो पहला सिम्टम मेरे में जो मुझे पता चला वो था बॉडी पेन। मेरी वहाँ पे जाके बॉडी पेन होने लग गई थी। सेकंड सिम्टम था वो था वीकनेस, मुझे बहुत वीकनेस आ गई थी। थर्ड था मुझे कफ हो चुका था और मैं कंटिन्यूसली खांस रहा था। फोर्थ था मुझे सोर थ्रोट हो रहा था, कंटिन्यूसली गले में खराश लग रही थी। और था मुझे चेस्ट पेन हो रहा था कंटिन्यूसली। सो इसके वजह से मेरी हालत ख़राब हो चुकी थी, पर मुझे स्मेल आ रही थी और टेस्ट आ रहा था। तो अगर आप दुबई में कोविड पॉजिटिव आते हो तो वहाँ का रूल है कि आपको 10 दिन तक क्वारंटाइन में रहने का है। तो पहले 3 दिन तो मैं होटल रूम में ही था, वहाँ पे मुझे कुछ भी हेल्प नहीं मिली थी 3 दिन तक। तो मैंने उधर क्या क्या उपाय किए थे मैं आपको वो बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ थी कि मैं वहाँ पे कंटिन्यूसली गर्म पानी पी रहा था और कंटिन्यूसली गर्म पानी में नमक डाल के गार्गलिंग कर रहा था। दूसरी चीज़ ये थी कि वहाँ पे स्टीम मशीन नहीं थी होटल में, इसके लिए मैं वहाँ पे जुगाड़ किया था कि वहाँ पे कॉफ़ी मेकर था, उसमें ही पानी गर्म करके वहाँ पे स्टीम ले रहा था, क्योंकि स्टीम लेना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऐसे टाइम पे। तीसरी चीज़ है रेस्ट। मैं वहाँ पे कंटिन्यूसली रेस्ट कर रहा था, मैं 10 से 12 घंटे सो रहा था। इसके वजह से भी मेरी तबीयत और जल्दी ठीक हो गई। चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ है हेल्दी खाना। मैं वहाँ पे कंटिन्यूसली हेल्दी फूड खा रहा था। मैं वहाँ पे एग्स खा रहा था, मैं वहाँ पे फ्रूट सलाद खा रहा था, मैं वहाँ पे गरम गरम सूप पी रहा था। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़, मैं कहीं पे भी ट्रैवल करने जाता हूँ तो वहाँ पे मेरे डैड मेरे साथ एक छोटा मेडिसिन का बॉक्स देते। तो थैंक गॉड उस टाइम पे भी मेरे डैड ने वहाँ पे मुझे मेडिसिन का बॉक्स दिया था। तो उसमें से मैं क्या क्या गोलियाँ क्या क्या मेडिसिन ले रहा था मैं आपको वो बताता हूँ। पहले तो मैं ले रहा था ये मल्टीविटामिन के टैबलेट्स। सो मैं ये सब जो भी मैं ले रहा था वो दिन में 2 बार ले रहा था। दूसरा था वो था विटामिन सी के टैबलेट और तीसरा था पैरासीटामोल के टैबलेट्स। और मुझे गले में खराश हो रही थी तो इसके लिए मैं कंटिन्यूसली वहाँ पे
स्टेप्सिल्स या विक्स खा रहा था, और मैं वहाँ पे अदरक और लौंग भी खा रहा था, क्योंकि लौंग का ये फ़ायदा होता है कि आप लौंग से ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है, और अदरक मैं अपने गले के लिए खा रहा था क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया था। तो 3 दिन तो मुझे कुछ भी हेल्प नहीं आई थी। फिर उसके बाद डीएचए वाले मुझे लेके गए थे उनके कोविड सेंटर में, तो वहाँ पे भी मुझे बस एक ही गोली दी गई थी जो थी विटामिन सी के टैबलेट्स से। तो ये विटामिन सी के टैबलेट्स दिए गए थे, काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे ये। और उधर मुझे कफ आ रहा था और थोड़ा सा थ्रोट इन्फेक्शन था, इसके लिए मैंने उन लोग से कफ सिरप भी मंगा लिया था। कोविड होने की वजह से मुझे लंग्स और थ्रोट में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, कंटिन्यूसली वहाँ पे इन्फेक्शन था, तो मुझे रात भर नींद नहीं अच्छे से आती थी। तो मैंने उसको हराने के लिए खुद ही बहुत सारे उपाय किए। मैं रात रात को उठकर गार्गलिंग किया करता था, मैं दिन भर गर्म पानी पीता था, और ये सब करने के वजह से मैंने कोविड को 5 से 6 दिन में हराया। मुझे तभी बेटर लगने लग गया था, वहाँ पे मैं 5 से 6 दिन में रिकवर हो चुका था पूरी तरीके से। तो मुझे बस इतना ही बोलना था कि इस कोविड-19 को लाइटली ना ले, मास्क पहने, कंटिन्यूसली साबुन से हाथ धोए और हाथ को सैनिटाइज करते रहे, और ज़रूरत होगी तो ही घर से बाहर निकले। और अगर आपका रिज़ल्ट कोविड पॉजिटिव आता है तो पॉजिटिव रहकर कोविड को हराए। तो इसके बाद मेरा सेकंड टॉपिक है प्लाज्मा डोनेशन के ऊपर। मैंने प्लाज्मा डोनेट किया है, अभी ये वीडियो में मैं वो नहीं बताऊंगा, वो एक नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, उसमें मैं प्लाज्मा डोनेशन के बारे में पूरा बताऊंगा। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपको कुछ मदद मिली हो ये देखकर। कुछ भी डाउट रहेगा तो मेरे इंस्टा हैंडल पे मुझे मैसेज करो, मुझे वहाँ पे फॉलो करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और कुछ हेल्प चाहिए रहेगी तो ये मेरे दोस्त का इंस्टा आईडी है और ये मेरा इंस्टा आईडी है, उस पर डायरेक्टली डीएम करो। ये मैं वीडियो लाइक्स, फॉलोअर्स या सब्सक्राइबर्स के लिए नहीं बना रहा हूँ, मुझे कुछ भी किया नहीं तो भी चलेगा, बस आप सेफ रहो। सो दैट्स इट गाइस, दिस सिद्धेश पांचाल साइनिंग ऑफ. लिव लाइफ, लिव योर ड्रीम. खूप जास्त काळजी घ्या. चला येतो.